हम्म। हेलो, वेलकम क्राउड एसएस में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हम लोग बचपन में सीखते थे कि 40 का गुणनखंड हम भाग लगा के चेक करते थे। एक सबसे पहले, दूसरा, दो, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, दसवां, ऐसे करके बचपन हम लोग निकालते थे। लेकिन जब छोटा संख्या रहेगा तो हम ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए 10,000 रहेगा तो क्या 1,000 10,000 तक क्या ऐसे निकालेंगे? तो बहुत सारा टाइम लग जाए। इसके लिए अलग मेथड से हम लोग बनाएंगे। जैसा कि हम लोग 40 में 1 2 3 4 5 6 7 गुणनखंड है। अब हम देखते हैं उस टाइप से करके। 2 से लगेगा 20 आएगा, 10 होगा, फिर यहाँ से 5 हो गया, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 3, और 1 हो जाएगा पावर 1। एक बढ़ा के पावर 1 बढ़ा देना, 3 1 4 और 1 2 8, यानी गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना हो गया 8। इसमें 20, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से भी 8 आ गया और इधर से 8 आ गया। अब ये तो टोटल गुणनखंड हो गया। अब हम गुणनखंडों में पता करेंगे कौन सा संख्या सम है, कौन सा संख्या विषम है। अब हम मान लीजिए कि 50 में हम चेक करेंगे कि कितना संख्या गुणनखंड है, कितना अभाज्य गुणनखंड है, कितना सम संख्या है। 50 में देखेंगे कि कितना अभाज्य संख्या है, कितना अभाज्य सम संख्या है, कितना अभाज्य गुणनखंड है, कितना सम गुणनखंड है, कितना विषम गुणनखंड है। अब यहाँ से 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, 5 से और 5 से कुल गुणनखंड की संख्या। कहने का मतलब 5 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 1 है, 2 1 3 और 3 दूना 6। कहने का मतलब कुल गुणनखंड की संख्या कितना है 6 है। अब हम पता करेंगे कि सम गुणनखंड की संख्या कितना है। सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, अभाज्य गुणनखंड को संख्या देखिए, ये 2 है और ये 1 है। ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। इन अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 1 3। अब हमको निकालना है सम संख्या। पता करें इसमें सम संख्या गुणनखंड कितना है, विषम संख्या कितना है। तो विषम पर पावर कितना है 2 है, और सम पर कितना है 1 है। तो यहाँ से सम और विषम की बात करें तो इसमें कहने का मतलब जो है तो यहाँ पर विषम की गुणनखंडों की संख्या हम लोग, विषम पर पावर कितना है 2 है, तो 2 1 वो जोड़ देंगे 3। अगर कहने का मतलब 2, अगर जो कहने का मतलब अगर 3 टोटल गुणनखंड की संख्या 6 है तो 3 विषम होगा तो 3 सम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने का मतलब 50 लिए, अब हम इससे आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 20 में कुल कितने गुणनखंड की संख्या है। 20 में यहाँ 2 से लगाएंगे 10 आएगा, 5 आएगा, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1। कुल गुणनखंडों की संख्या पावर में 1 जोड़ देंगे और इसमें भी पावर 2 1, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 हो गया। अब इसमें हम पता करें सम गुणनखंड की संख्या कितना है। तो विषम संख्या पहले एक तरफ से लिखते हैं सम, विषम, अभाज्य, तीनों निकालना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या देखा जाए तो विषम है 5, 5 पर पावर 1 तो 2 हो, कहने का मतलब 1 बढ़ा देंगे, पावर 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया। टोटल है 6, 2 चला जाएगा तो सम की संख्या 4 आ जाएगा। अब अभाज्य संख्या, तो ये दोनों अभाज्य संख्या, ये 2 1 3, 3 अभाज्य संख्या ऐसा है जो कि 20 को विभाजित कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहने का मतलब अब हम 24 को लेते हैं। कहने का मतलब हम 24 को लिए और 2 से लगा, ये 12 हो गया, फिर 2 से लगाएं 6 हो गया, ये 2 से लगाएं 3 हो गया। इसको 2 पर पावर 3 लिख सके, इसको 3 पर पावर 1 लिख सके। टोटल 3 1 4 है 1 2, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 8 हो गया। फिर अब निकालेंगे कि इसमें सम गुणनखंड कितना है, विषम गुणनखंड कितना है। तो इस सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड एक बार एक आवाज भी निकालना है। आवाज गुणनखंडों की संख्या कितना है। विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है, 1 2 जोड़ देंगे, 3 पर पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। टोटल 8 है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगा।
अब अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 1 4 यानी कि 24 में 4 अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है, 6 सम संख्या से और 2 विषम संख्या से विभाजित हो रहा है। की बात करें तो हम 30 का उदाहरण लेते हैं कि 30 में कुल कितने गुणनखंड है। पहले तो 30 में कुल कितने गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, और सम गुणनखंड संख्या, विषम गुणनखंड संख्या। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में। 2 से लगाएंगे तो ये 15 आएगा, 3 से लगाएंगे 5 आएगा। ठीक, अब इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। 2 पर पावर 1 हो गया, 3 पर पावर 1 हो गया, 5 पर पावर 1। अभी हम चेक करते हैं कि ये हो गया 2, 1 पावर बढ़ा के गुना करेंगे सभी में, तो टोटल गुणनखंड की संख्या 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों विषम संख्या, तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि विषम की संख्या अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और सम हो जाएगा अगर 4 में 4 चला जाएगा तो सम गुणनखंड की संख्या 4 हो गया। अभाज्य निकालें, अभाज्य की बात करें, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या में देखें तो तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों अभाज्य संख्या है, तो एक पापा सबको पावर को जोड़ देंगे, निकल जाएगा अभाज्य संख्या 3 है। यानी 30 जो है 3 अभाज्य संख्या से कट रहा है, 4 विषम संख्या से कट रहा है और 4 सम संख्या से कट रहा है। टॉपिक की बात करें, इससे आगे चलते हैं कि कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। ये तो हमने सीख लिया। अब कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि 8 को लेते हैं, इसमें कुल कितने गुणनखंड हैं सबका योग भी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब फिर वही तरीका, इसको पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, छोटे रूप में। यहाँ से 2 पर पावर 3 को समझते हैं। हमको निकालना है कि इसमें कुल गुणनखंडों का योग कितना है। तो सबसे पहले हम 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, सबको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसको जोड़ेंगे 4 आएगा, इसको आएगा जोड़ेंगे तो इसको आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समस्या कोई दिक्कत। 8 4 12, 2 14, 1 15, यानी कि टोटल गुणनखंडों का योग कितना है, 15 है। अब हम करके देख लेते हैं कि इसको बेसिक तरीका से, कि 1 है, 2 है, 4 है, 8, यही सब में काट रहा है। अब सबको जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 14 15। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाने में बहुत सा समय लग जाएगा, किसी बड़ा वैल्यू दे देगा तो बड़ा टाइम लगेगा, और हम लोग ऐसे बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। थैंक यू।